गाज़ीपुर बॉर्डर पर बीते 7 महीनों से किसानों का धरना चल रहा है। आमतौर पर शांतिपूर्ण ही ये धरना रहा है, लेकिन बुधवार को जब अमित बाल्मीकि प्रदेश मंत्री बने बीजेपी के और गाज़ीपुर बॉर्डर पर तमाम सारे जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए और उनका स्वागत करने के लिए इकट्ठा हुए, और उसके बाद में किसानों को जब पता चला तो किसानों के लोग भी चूँकि उसी जगह पर वो धरने पर बैठे हुए हैं पिछले 7 महीनों से, तो और बीजेपी के ख़िलाफ़ नाराज़गी भी है, तो तमाम सारे किसान भी इकट्ठा हुए, फिर एक दूसरे को देखकर नारेबाजी शुरू हो गई। अमित बाल्मीकि के समारोह के दौरान ही आपस में झड़प भी हुई। बीजेपी का आरोप है कि उसके 20 से ज़्यादा लोग घायल हुए, तमाम सारी गाड़ियां टूटी। किसानों का आरोप है कि बीजेपी के कार्यकर्ता जानबूझकर गाज़ीपुर बॉर्डर पर उन्होंने समारोह कार्यक्रम रखा था ताकि झगड़े हों। राकेश टिकैत ने यहाँ तक कहा कि बीजेपी का समारोह स्थल जो है वो गाज़ीपुर बॉर्डर को नहीं बनने दिया जाएगा। अगर बीजेपी यहाँ इस तरीके का समारोह किसी का करती है या किसी का सम्मान करती है तो फिर किसानों के विरोध के लिए उसको तैयार रहना चाहिए। किसानों की ओर से भी प्रदर्शन हुए और बीजेपी की ओर से भी हुए और एक दूसरे पर काफ़ी आरोप भी लगाए। वीके सिंह जो बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि जो किसान नेता हैं वो किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। जिस तरीके से तोड़फोड़ की गई वो माफ़ी मांगना चाहिए लोगों से। तो इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप बीते 2 दिनों से चल रहा है। बुधवार को ये पूरा वाक़या हुआ और उसके बाद में बुधवार की ही देर शाम को बीजेपी की शिकायत पर 200 अज्ञात किसानों के ख़िलाफ़ में कौशाम्बी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। जब ये खबर किसानों को पहुंची कि किसानों ने भी चूँकि शिकायत दी थी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ख़िलाफ़ में कौशाम्बी थाने में, लेकिन किसानों की शिकायत पर पुलिस ने कोई मुकदमा नहीं दर्ज किया, जबकि बीजेपी की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज किया। तो ये बुधवार को किसान नेताओं के ख़िलाफ़ में मुकदमा दर्ज हुआ। तो जब ये देखा किसानों ने कि ये मुकदमे नहीं दर्ज हो रहे हैं, तो गुरुवार को किसानों ने तमाम सारे थानों के बाहर जो है वो धरने प्रदर्शन करने लगे, वो चाहे हापुड़ हो, बागपत हो, इधर कौशाम्बी थाने के अंदर बैठ गए किसान। और उसके बाद में अलग अलग जगहों पर जो धरना प्रदर्शन है वो किसानों का शुरू हुआ। कई जो जेवर का टोल है उसको फ्री करवा दिया किसानों ने कुछ घंटों के लिए। तो इस तरीके से ये गुरुवार को देर रात तक जब धरना चलता रहा और किसानों ने ये कह दिया कि अब हम थाने से उठेंगे ही नहीं जब तक मुकदमा किसानों की ओर से दर्ज नहीं किया जाता है बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर में, तब जाके गुरुवार की रात को कौशाम्बी थाने में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ख़िलाफ़ में मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया और किसानों की शिकायत पर ये पूरा जो है ये मुकदमा दर्ज हुआ है। और इसमें जो धाराएं लगाई हैं वो 147, 323, 504, 508 हैं। और ये FIR दर्ज हुई है गुरुवार को रात को 9:10 पर। तो जब ये FIR किसानों की तरफ से क्रॉस FIR दर्ज करवाई गई है तब जाके किसानों ने वहाँ से धरने से वो उठ गए हैं। लेकिन इस बीच जो गाज़ियाबाद के जो सांसद हैं वीके सिंह, उन्होंने ये कहा कि इस तरीके से किसानों के नाम पर गुंडागर्दी नहीं करनी चाहिए किसान नेताओं को, और किसान नेताओं को माफ़ी मांगनी चाहिए। जिसके जवाब में कल राकेश टिकैत ने काफ़ी यहाँ पर कहा कि गाज़ीपुर बॉर्डर में कोई धरना स्थल बीजेपी का नहीं बनने दिया जाएगा। और वीके सिंह जी चूँकि सेना में रहे हुए हैं उनका सम्मान वो करते हैं, लेकिन अगर वो किसानों की राजनीति पर बोलेंगे तो फिर उनको करारा उसका जवाब दिया जाएगा। तो इस तरीके की एक तीखी बयानबाजी जो है वो दोनों ही तरफ से फ़िलहाल चल रही है। लेकिन गाज़ीपुर बॉर्डर पर बीते 7 महीनों से लगातार अभी भी आप देख सकते हैं कि तमाम सारी जो पुलिस है वो यहाँ पर उस वाक़ये के बाद में तैनात कर दी गई है। दोबारा से सुरक्षा भी राकेश टिकैत की बढ़ा दी गई है और यहीं पर ये जो गाज़ीपुर बॉर्डर का जो फ्लाईओवर है उसके नीचे जो है वो यहाँ पर राकेश टिकैत का भी एक शिविर है और वो यहीं पर रहते हैं। तो गाज़ीपुर बॉर्डर का जो धरना है वो फ़िलहाल अभी शांतिपूर्वक चल रहा है, लेकिन ये ज़रूर है कि 28 तारीख को भी राकेश टिकैत ने आरोप लगाया था कि 28 जनवरी को नंदकिशोर गुर्जर पर उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके कुछ गुंडे यहाँ पर आए और उन्होंने जो लोग हैं किसान उनको बुरा भला कहा और उसके बाद में वो रोए और फिर वो जो धरना है वो ख़त्म होने की जगह लगातार चलता रहा।
तो ये सारा वाक़या जो है उसके बाद में बुधवार को ये बीजेपी और किसान नेताओं के बीच में झड़प हुई। अब एफआईआर भी दर्ज हुई है, एक दूसरे के ऊपर में बयानबाजियां भी हो रही हैं, लेकिन फ़िलहाल इस पूरे मामले का कोई हल नहीं दिख रहा है। आज राकेश टिकैत ने ये कहा है कि सरकार को आगे आना चाहिए और थोड़ा सा सरकार झुके, थोड़ा सा किसान झुकें तो इस मसले का हल निकल सकता है। लेकिन 22 जनवरी के बाद से ही अभी तक सरकार के साथ में किसानों की कोई बातचीत नहीं हुई है, और अगर बातचीत नहीं होती है तो इस तरीके की जो झड़प है, इस तरीके के जो प्रदर्शन हैं वो आगे भी हमें आपको देखने को मिल सकते हैं। गाज़ीपुर बॉर्डर से रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।